ब्रह्म भी घूम रहे, पार्व भी घूम रहे, स्वर्ग इत्यादि सब के सब उसी धुरे पर सब घूम रहे हैं और वो अपनी जगह पर स्थिर है। इस तरह से तो वो एक चिन्ह है कि देखो ऊपर से धार आई हुई है और अंतर आंखों के सामने वो टिकी हुई है। जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है जब खुलता है तब वो दिखाई देती है, उसी को कहते हैं चरण कमल। इतने श्वेत, इतने इतने सफेद कि यहां कोई चीज इतनी है ही नहीं सफेद, इस तरह की। तो वो तुम्हें तो बड़ा रस है, बहुत आनंद। उसी को पाकर ज्ञानियों ने कह दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि जो तू है तो मैं हूं, वास्तव में वो बात नहीं, वो तो एक छोटी सी। उसी को देख करके इतने मस्त हो गए कि और किसी को नहीं। उसके आगे तो वहां से तो चाल शुरू होती है, डोरी को पकड़ लोगे वहीं से सब झनकारें, वहीं से सब आवाजें, वहीं से अमृत चूना शुरू हो जाता है और सूरत उसी को पी करके प्रौढ़ होती है, मजबूत और चल पड़ती है। तो ऐसे नहीं, महापुरुषों की कृपा से। बोलो। जीव परे 84 बार में खान पान मदमा। कहते हैं जीव बेचारे क्या करें, मनुष्य शरीर में क्या करें, 84 का कर्म कर रहे और इस खान पान में लगे पड़े। आखिर में जब जाएंगे तो सीधे 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में काटो पीटोगे, मारोगे, इन आत्माओं को सताओगे और शुद्ध आहार करोगे तो सीधे नरक, सीधे। ऐसे ऐसे घोर नरक हैं कि जितना ये देश है पूरा, इतना तो वहां एक खंबा है आग से जलना, आग से, यानी जितना ये देश उतना एक खंबा है ऐसा खड़ा हुआ और आग धधक रही है, लाखों मीलों से दिखाई देता है कि ये खंबा आग से जलना। उसमें जीवात्माओं को चिपटा देते हैं, वहां पर जलाते हैं उसको, उसमें बांधते हैं तो चिल्लाता है तो कितनी आवाज, किस तरह से चिल्कार मारता है। तो अभी तो आपको मालूम नहीं हो कि नरक क्या चीज है और कितने नाम के नरक हैं, 1-2 नाम की, कई नामों के नरक हैं। जीवात्माओं को इस खान पान में, भोगों में फंस के उसमें डाल देते हैं। फिर ये मनुष्य शरीर वहां से करोड़ करोड़ बरस तक वहां एक रफ्तार पीटते रहो, मार खाते हो, चिल्लाते रहो, न दिन को चैन, न सुबह न शाम, किसी समय चैन नहीं मिलती। ऐसी वहां पिटाई होती है और वो जमदूत ऐसी ऐसी लगियां 10-10 हजार मील की लंबी लगियों से पकड़ करके छेद के चिपकाते रहते हैं। तो आपको तो ये नहीं, ये तो महापुरुषों ने जब आंख से देखा तो जीवों से कहा, अरे तुमको मालूम नहीं, वहां तो बड़ी दुर्दशा होती, बयान नहीं की जा सकती, ऐसा है लोग साथ में। तो कहते हैं तुम भोगों में, इसमें तुम लिप्त हो गए और 4 खानों का, 84 लक्ष्योनी नरकों का रास्ता खोल लिया। अब कौन बचाएगा? अब ये सोचो, तो मतलब है कोई बचा नहीं। ये बेचारे जो जल में जीव रहते थे, आपको देख करके डरते नहीं थे, उनको तो किसी को रहने नहीं दिया, सांप को निकाल कर सफाई कर दिया। ये बेचारे जानवर निर्भय होकर के गांव में घूमते रहते थे, उनको सफाई। पंछी जो है तुम्हारे घरों में बैठे रहते थे, कहीं कुछ नहीं था और उनको भी साफ कर दिया। अब ये हालत हो गई तो आखिर मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य तो ना, ये तो भोग जो है बिल्कुल पशु, अज्ञान। आप तो मनुष्य थे, आपका भोग तो ज्ञान का होता, लेकिन भोग हो रहा अज्ञान का, तो आखिर में क्या होगा? दशा ये होगी और आपको कोई रास्ता मिला नहीं। बोलो। हाँ। मान मनी का रोग पसरिया बड़े बने दिन। और महापुरुष कहते हैं क्या जीव बेचारे झूठा मान मनी का तमाम, मेरा मान करो, मेरा मान करो, इसका इसी में सब जीव बेचारे उलझ गए और बड़े बनने लगे, मार खाने लगे। जो बड़ा बना वो मार खा। अरे भाई यहाँ तो सबकी एक ही घाट की दशा है, क्योंकि मौत के घाट पर तो कोई किसी का नहीं, सबको वही शमशान भूमि पहुंचाना, हम भी तो जाएंगे।
हम कौन पट्टा लिखा के आए, अरे किराए के मकान में आए, अपना काम कर लो, यही बहुत सारी है। और अपना काम करने के बाद किसी और का बन जाए उसका काम कर दीजिए, नहीं तो एक किराए का मकान दो, जब पूरा होगा कहेगा अच्छा अब हमारा हमको दे दीजिए, तो उसकी जय जयकार होगी, अच्छा हुआ आपने ले लिया अपना मकान। तो अपना काम कर लो, मकान उसका दे दो, हंसी खुशी से, रोग आओ मत, जिसका मकान उसके सोच कर। तब तुम बड़े बुद्धिमान और चतुर हो, और तुमने बुद्धि से काम ले लिया, और तुमने काम ले लिया और तुमने अपना काम नहीं किया। और जब वो आया कि मकान दो, तो रोने चिल्लाने लगे, कहले ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी नहीं जब नहीं, अभी तो कब। वो तो घाट सबका एक ही, दो घाट नहीं है। लेकिन जो जीते जी मर जाते हैं, वो मरे हो जिए क्या चीज, वो तो जीते जी मर गए। जब सूरत को शरीर से नाम से जोड़कर अलग कर दिया तो जीते जी मर गए। वो तो बिल्कुल ऐसे ही अलग हो जाती है जैसे मौत के वक्त अलग होती है। ऐसे ही नाम की डोर पकड़ के चल जाए, शरीर यह बैठा रहता है, उसकी संभाल ऊपर के सब लोग करते हैं, कोई छुए नहीं, कोई छेड़े नहीं। एक महात्मा जंगल में गए तो वहां साधना कर रहे थे गुफा में, तो उनकी साधना को उनको देख करके बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे। तो हम बाहर आए, उनके शिष्यों से पूछा, कह लगे आप कुछ बोले तो नहीं? मैंने बोला तो मैं कुछ नहीं, मैं समझता हूं कि साधना कर रहे हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि शरीर में नहीं, तो वहां सब रक्षा करते हैं। कोई आदमी, कोई यानी जानवर, कीड़ा कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल एकदम सब रक्षा होती रहती। और जब तक वो विचरण करेंगे तब तक करेंगे, और जब उधर से लौट के आएंगे तो कहते हैं जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस, समरथ रक्षक सदगुरु मत पावे दुखा, जीते मरे। और वो कैसे? सूरत को नाम के साथ जो, और नाम पकड़ के ले जाएगा, शरीर से निकाल देगा, वो फिर ले आएगा, फिर निकालेगा। उसका रोज रोज का नित्य प्रति का ये काम कि ले जाएगा, ले आएगा, ले जाएगा, ले आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वहीं रह जाओ, यहां अवध को पूरा करो, ऐसा नहीं, जाओ लौट के आओ, फिर जाओ फिर लौट के। जब पूरा समय होता है चले जाओ। तो तैयार बैठे रहते हैं हर वक्त कि जब भी आदेश और जब भी समय पूरा हो जाए फौरन यहां से निकलो। तो जब समर्थ कोई मिल जाएगा तो ये तुमको रास्ता आने जाने सिखा देगा, ले जाएगा और फिर निकाल देगा और ले चलेगा, तो जीवत मृतक हो जाओ। मरने पर तो सब मरते हैं, लेकिन जीते जी अलग हो जाओ। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब हम आप लोग कहते हैं भाई छोटे रहो, सब छोटे रहो, अंदर चित्त से छोटे रहोगे मैं सब। और ऐसे लोग जो है सूरत को नाम के साथ जोड़े रहते हैं, शब्द के साथ, आवाज के साथ जोड़े रहते हैं, उसका रस ले लेते हैं अपने दीन ही, बिल्कुल अपने को छोटा समझ कि हम कुछ नहीं। ऐसे ही लोग इस संसार के सूप को फेंक देते हैं, और सूप बांधे रहोगे तो छोटे छेद में जा नहीं सकते हो, बहुत बारीक छेद है, उसमें से होकर के निकलना है, तो ऐसे कोई नहीं जा सकता है। जितने दिन हो जाओगे इससे अपने आप को कि हम सबसे छोटे हैं, उतना ही सूरत सबसे जुड़ जाएगी। और जितना ही अपने को समझोगे कि हम कुछ हैं, हम हमारा लोग मान करें, आदर और सत्कार करें, तो तुम उस सत्ता से दूर चले जाओगे। वो दीन हो, और दीन जो होता है कहीं भी जाए सब प्यार करते हैं, छोटे को सब प्यार करते हैं। चिट्ठी रहती है, महलों में घूमती रहती है, कोई कुछ कहता है, सब जगह घूमती है, लेकिन कोई चला जाए तो देखो आप कैसे जा सकते हो। असली छोटे हो जाओ, जितने छोटे जाओगे मालिक के दरबार में प्रवेश हो जाओ। और तुम यहाँ पर घमंड लेकर के रहे तो घमंड तो जाता नहीं, वो तो एक विकार है, वहां बेकार की कोई चीज नहीं जाती, न उधर मन जाएगा न बुद्धि। जहां तक मन जाता, बुद्धि चित्त और प्राण जाते, वो तो अपने अपने भंडार में ले हो जाएगा। सूरत तो अकेले आई, और जब आकर के इसको कपड़ा पहनाया तो इनको लगा दिया, मन को लगा दिया, बुद्धि को लगा दिया, चित्त को लगा दिया,
प्राणों को लगा दिया और नीचे उतार दिया। अब लेकर के ऊपर से आई, इसी तरह से नीचे जब चढ़ाई हो शब्द के द्वारा तो उतारते चले जाओ, अपने अपने भंडार में पहुंचा। तो ये जीवात्मा अकेली हो जाती, किसी को लेकर नहीं अकेली। इस तरह से कहते हैं दीन होकर रहोगे सबसे जुड़े रहोगे, और दीनता नहीं है तो सबसे अलग हो जाओ। बोलो। शब्द भेद और शब्द कमाई। लोगों को सार मिला, बाकी जिनको महापुरुष नहीं मिले और भेद नहीं मिला, जुक्ति नहीं मिली, वो क्या कमाएंगे? उनको संसार में कुछ नहीं मिला। वो चाहे चारों वेद पढ़ो, कंठस्थ कर लो, चाहे गीता रामायण कंठस्थ करो, कुछ नहीं। जिनको शब्द नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वो जीवन में कुछ नहीं, उनको सार मिल ही नहीं सकता। और जिनको नाम और शब्द मिल गया उनको सार मिला, क्योंकि उनको महापुरुष मिल गए और भेद मिला। फिर कमाई की, ऐसा नहीं कमाई नहीं कमाई, अभ्यास किया, साधना की है, भजन किया, तो उनको सार मिला। जो करेगा पाएगा, नहीं करेगा बोलो। सब धरता सत गुरु पहचान।